दिया है, कहता है मन्नू और सृष्टि पार्टनर है किसी फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो दिया हुआ है 3:2, 3/5 मन्नू का और 2/5 सृष्टि का रेशियो है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च। ध्यान देना, 31 मार्च को बैलेंस शीट बना करके दिया हुआ है, मतलब आपके सामने ये वाला क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट पे देखो कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल के साथ साथ मन्नू और कैपिटल का दिया हुआ है। कैपिटल के अलावे और क्वेश्चन में कुछ दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो एक अजीब सा उलझन, असेट साइड में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइंग्स, है ना। ड्राइंग्स हमेशा हम पढ़ते चले आए हैं अभी तक कि ड्राइंग्स को हम रिकॉर्ड कहाँ करते थे, तो इस ड्राइंग्स को इस साइड में कैपिटल में से क्या होता था, वो माइनस होता था। लेकिन ड्राइंग्स इस साइड माइनस नहीं किया गया, बल्कि माइनस करने के बदले कौन सी साइड लिख दिया गया, असेट साइड में लिख दिया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ अदर असेट्स दिया हुआ है। देखो इसका काम है, अगर ये ड्राइंग्स आपको यहाँ दिख रहा है असेट साइड में, इसका मतलब कि एक्चुअल में ड्राइंग्स को बैलेंस शीट में कैपिटल में से हम क्या करते हैं, माइनस करते, ठीक है। लेकिन यहाँ इस कैपिटल में से माइनस नहीं हुआ है और माइनस करने के बदले हम उसको उल्टा साइड असेट साइड लिख दिए। समझ में आ रहा बात? तो इसका इस्तेमाल क्या होगा, देखिए तो 31 मार्च का बैलेंस शीट है ना, इसका मतलब कि ये कैपिटल जो है ये क्लोजिंग कैपिटल है कि ओपनिंग कैपिटल हो गया, क्लोजिंग कैपिटल हो गया। तो क्लोजिंग कैपिटल अगर दिया है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। लास्ट क्लास भी पढ़े थे। जब ओपनिंग कैपिटल निकालने लगोगे तो कल हम सिखाए थे आपको तरीका कि ड्राइंग्स को हम ओपनिंग कैपिटल निकालते समय क्या करते थे, ऐड कर लेते थे उल्टा। लेकिन यहाँ पे ड्राइंग्स को ऐड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं ड्राइंग्स को ऐड किया जाएगा? क्योंकि कैपिटल में से ड्राइंग्स अगर घटाते और कैपिटल लिखते तो ड्राइंग्स को ऐड करते। जब कैपिटल में से माइनस ही नहीं हुआ तो फिर ऐड क्यों करें? समझ रहे हो क्या बोल रहा है? यानी अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में यहां कैपिटल लिखते, कैपिटल में से एडिशनल कैपिटल को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर ड्राइंग्स होगा तो उसको क्या करते थे, माइनस करते थे, और जो बचता था उसी को हम बोलते थे क्या, क्लोजिंग कैपिटल। तो ये होता था ओपनिंग कैपिटल, ये बनता था क्या, क्लोजिंग कैपिटल। तो जब हम क्लोजिंग कैपिटल दिया रहे और क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो हम कैपिटल जो एडिशनल लगाते थे उसको ऐड के बदले क्या करते थे, लेस, और ड्राइंग्स को लेस के बदले क्या करते थे, ऐड करते थे। ऐसा हम कब करते थे, उल्टा कब करते थे, अगर क्वेश्चन में यहीं पर इस एडिशनल कैपिटल को जोड़ दिया गया होगा, ड्राइंग्स को पहले से घटा दिया गया होगा, तब ना हम इसको उल्टा करते थे कि क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग्स में प्लस एडिशनल कैपिटल को माइनस, तो इज इक्वल टू क्या निकल जाता था, ओपनिंग कैपिटल निकलता था। उल्टा करते थे हम लोग। तो अपोजिट डायरेक्शन में हम कब जाते थे, अगर ड्राइंग्स को यहां माइनस करके लिखा गया होगा तब। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या फंसाया हमको कि ड्राइंग्स तो दिया हुआ है लेकिन कैपिटल में ड्राइंग्स को माइनस नहीं किया, माइनस करने के बदले कौन सी साइड लिख दिया, असेट साइड लिख दिया। मतलब साइड ही चेंज कर दिया। इसका मतलब यहां माइनस हुआ है क्या, अभी नहीं। तो जब आपके कैपिटल में ड्राइंग्स को माइनस नहीं किया तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालते समय जो ड्राइंग्स का अमाउंट यहां देख रहे हो आप, गलती से भी उसको यहां पर प्लस मत कर लेना, नहीं करना है। समझ में आया क्यों नहीं करना है? ठीक है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं एक ही चीज कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम ड्राइंग्स को हम ऐड करते हैं। कब ऐड करते हैं? यदि ड्राइंग्स इस कैपिटल में से माइनस करके दिया होता तब। लेकिन चूंकि ड्राइंग्स इस कैपिटल में माइनस नहीं करके उल्टा कौन सी साइड दे दिया, असेट साइड दे दिया, इसका मतलब कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालते समय हम इस ड्राइंग्स को कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आ गया बात?
पहला चीज। अच्छा, ये ड्राइंग्स तो दिया हुआ है, इस ड्राइंग्स पर अगर इंटरेस्ट लगाने के लिए बोल दे, सपोज करो जैसे कि देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ ना, तो ये पैसा कब निकाला गया, कोई डेट तुमको दिख रहा है? बस बैलेंस शीट के असेट साइड में मुझे पता है कि हमने 4000 और 2000 रुपया विड्रॉ किया, निकाला है, लेकिन कब निकाला, कौन सी तारीख को निकाला, कुछ डेट वगैरह कुछ है? तो जब कोई डेट मेंशन नहीं है तो ना ओपनिंग मानते हैं ना क्लोजिंग मानते हैं, ये मान लिया जाता है कि पैसा कब विड्रॉ किया हम लोग, मिडिल ऑफ द ईयर। यानी इस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट का रेट है 6%, लेकिन इंटरेस्ट कितने महीने का दोगे, 6 महीने का दोगे। इस क्वेश्चन में ये दो जरूरी चीज है जिसको आपको पकड़ के चलना है, ये बहुत जरूरी चीज है इस क्वेश्चन के लिए, ये दो टॉपिक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। अब क्या क्या दिया हुआ है, यहां तक किसी का दिक्कत है? चलो अब देखो क्या लिखा है, कह रहा मन्नू और सृष्टि पार्टनर हैं किसी फर्म में, प्रॉफिट रेशियो 3/5 और 2/5 बांटता था इन लोग। बैलेंस शीट 31 मार्च का दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग्स दिया हुआ और अदर एसेट्स दिया, बैलेंस शीट बहुत छोटा सा दिया हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 वाज 5000। प्रॉफिट हुआ है कितने का, 5000। तो इस प्रॉफिट को इन दोनों पार्टनर के बीच में बांटना चाहिए था। यानी अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते इट में भी, तो हम क्रेडिट साइड में लिखते बाई पीएल कितना, 5000 लिखते हैं यहां पे। करा इस 5000 को हम आपस में डिवाइड कर लिए, मतलब 5000 का प्रॉफिट हुआ और इन दोनों पार्टनर के बीच 3:2 में बांट लिए। बांटना तो था, गलती थोड़ी ना किए, बांटना तो था, लेकिन गलती क्या किए, विच वॉज डिवाइडेड इन द अग्रीड रेशियो बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम वॉज इग्नोर्ड। लेकिन इसमें से देखो यहां पर हमको क्या लिखना था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहां पे हमको लिखना था, और इस साइड में हमको क्या लिखना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना था। बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं लिखे और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं लिखे, और बिना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किए, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए हुए जो प्रॉफिट हुआ हम उसको आपस में क्या कर लिए, बांट लिए। मतलब इस पूरे पीएल एप्रोप्रिएशन में गलती कौन सा है, क्या इस 5000 को पार्टनर के बीच बांट लिए वो गलत हो गया? 5000 तो पार्टनर के बीच बांटना ही था, उसमें तो कोई गलती नहीं है। गलती कहां हुआ कि 5000 में पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को जोड़ते, फिर इसको घटाते, जो बचता उसको बांटते। हम क्या किए, 5000 में इसको जोड़े नहीं, इसको घटाए नहीं, और डायरेक्टली इसको क्या कर लिए, बांट लिए। इसका मतलब जहां गलत है वहां फोकस करो। गलत सिर्फ यह है कि इसको जोड़ना था, जोड़े नहीं, मतलब गलती ये था। इसको घटाना था, घटाए नहीं, मतलब गलती ये था। तो गलती तो सिर्फ यही दोनों है ना, ये तो बांटना ही था हमको, इसलिए इसको इग्नोर कीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं। हमको मतलब किससे है, इन दोनों से मतलब है। तो बोल रहा है क्वेश्चन सॉल्व करो, कैसे करोगे? जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहला मेरा जरूरत होगा कि हम क्लोजिंग कैपिटल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस क्लोजिंग कैपिटल से पहले क्या निकालना होगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। चलिए सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। छोटा सा 2 कॉलम बना लेंगे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। पार्टनर कौन कौन था, मन्नू सृष्टि। देखिए ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, बैलेंस शीट में जो चीज लिखते हो आप उसी को क्या करना, सिर्फ अपोजिट करते चले जाना।
बैलेंस शीट में सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या लिखते थे, क्लोजिंग कैपिटल, उसमें से हम ऐड कर देते थे ड्राइंग्स को, लेस कर देते थे इंटरेस्ट, एडिशनल कैपिटल, इस तरह से माइनस प्लस करते थे। अगर प्रॉफिट होता था लेस करते थे, और जो बचता था उसी को हम क्या बोलते थे, ओपनिंग कैपिटल कहते थे। इस क्वेश्चन में आपको हम क्या बोले कि देखो जो ड्राइंग्स है, क्वेश्चन में ड्राइंग्स तो है लेकिन कंसीडर नहीं करना, लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ड्राइंग्स बैलेंस शीट के कैपिटल में घटा के नहीं दिया हुआ, बल्कि कौन सी साइड लिख दिया है, असेट साइड लिख दिया। जब घटाया ही नहीं तो जोड़ेंगे क्यों हम? इसलिए ड्राइंग्स दिया हुआ है लेकिन यहां पे ड्राइंग्स रिकॉर्ड नहीं करना है। एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी लगाए ही नहीं तो उसको भी रिकॉर्ड नहीं करना है। प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था 5,000 का, तो 5,000 की प्रॉफिट को 2 हिस्सों में बांट लोगे, रेशियो आपका था 3:2 ना, तो 3,000 इसका हो गया, 2,000 इसका हो गया प्रॉफिट। कैपिटल दिया हुआ था मनु और सृष्टि का 30,000, 10,000। अब 30,000 में 3,000 निकल लिया, 27,000, इसका कैपिटल हो जाएगा 8,000, तो मेरा ओपनिंग कैपिटल निकल गया। एक प्रॉब्लम सॉल्व कि मेरा ओपनिंग कैपिटल निकल गया, खत्म। अब जैसे ही आप ओपनिंग कैपिटल तैयार कर लिए, अब आपको जरूरत है किस चीज का, टेबल बनाओगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे, तभी तो निकालेंगे ना कि किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है। तो अब इसके बाद एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। एक हो गया टोटल का कॉलम, मनु का, सृष्टि का, कुल मिलाकर हम लोगों का कॉलम हो गया 3। मनु, सृष्टि, ये हो गया मेरा टोटल, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का पार्टिकुलर्स। देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि उसको नेट कितना अमाउंट मिलना चाहिए था, कितना पैसा उसको मिलना था। पहले हम नेट निकालते हैं। यहां लिखते हैं हम नेट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। यहां क्रेडिट का मतलब डेबिट क्रेडिट नहीं होता, हाँ, यहां डेबिट क्रेडिटेड मतलब मिलना चाहिए था। तो नेट अमाउंट कितना पार्टनर को मिलना चाहिए था। सबसे पहले पहला टॉपिक उसको क्या मिलना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट, 5% पर एनम के रेट से कितना मिलना चाहिए था। तो एक का कैपिटल देखो 27,000, 27,000 का कितना मिलता, 5%, 1,350। 8,000 का 5%, 400 मिलता, ठीक है ना। तो टोटल कितना मिलता, 13 और 4 1,750 रुपए उसको मिलता। यानी ये पैसा उसको मिलता। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये कौन सी साइड होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पीएल अप्रोप्रिएशन में कौन सी साइड लिखते हो, डेबिट साइड। मतलब हम क्या सिखाए थे जुगाड़, कि जो डेबिट होता है वो क्रेडिट बैलेंस, और जो क्रेडिट होता है वो डेबिट बैलेंस, पढ़े थे हम लोग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड होता है, डेबिट साइड होता है। इसका मतलब कि ये बैलेंस कौन सा हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट कितना परसेंट था, 6%,
पर एनम था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कौन सी साइड लिखते हो? क्रेडिट साइड। मतलब ये बैलेंस कौन सा हो जाएगा? डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो ड्रॉइंग्स पार्टनर का था, क्वेश्चन में आप देखिएगा 4000 और 2000 था, तो 4000 का 6% 240, लेकिन 6 महीने का ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाना है 120। सर क्यों 6 महीने का लगाना है? क्योंकि डेट नहीं मालूम कि कब निकालें, जब कब निकाले डेट नहीं मालूम होता है तो 6 महीना ही दिया जाता है। दूसरा पार्टनर है 60 रुपया आएगा, तो दूसरे पार्टनर का 60, तो 120 और 60 180। ये वाला बैलेंस कौन सा हो गया? क्या और कुछ छूटा था क्या? और कुछ तो छूटा नहीं। अब और कुछ छूटता तो देखते हम, कुछ और है नहीं। अब आप ही सोचो कि नेट अमाउंट यानी इतना उसको देना था और इतना उससे लेना था, तो कुल मिला के उससे फाइनली कितना लेना था? अगर हम इससे इसको घटा दे तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि ये भी क्रेडिट बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो इतना मुझे आपसे, है ना, मुझे आपको देना है, और जबकि इतना आपसे मुझे लेना है, तो जितना देना है जितना लेना है उससे उसको क्या कर लो? माइनस कर लो। फाइनली पता चल जाएगा कि तुमसे देना है कि लेना है, मालूम चल जाएगा। तो 1350 में से 120 रुपया माइनस कर दीजिए, 1230। एक क्रेडिट बचेगा कि डेबिट बचेगा? कौन सा? क्योंकि बड़ा ये है, तो ये क्रेडिट बच रहा है। 400 में 60 घटा दो, 340 हो गया, ये भी क्रेडिट बचेगा। एक बार लिख दिया यहाँ पर क्रेडिट। इस 1700 में 1750 में 180 हटा दो, जल्दी। 1570, काम खत्म हो गया। मतलब देखो, कहने का मतलब यह है कि यही वो अमाउंट है फाइनली जिसकी वजह से गलती हुआ है। मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फाइनली गलत कितने रुपए से हुआ होगा? तो 1570 रुपया ही वो अमाउंट है जितने से गलती हुआ होगा। अब हम गलती क्या किए होंगे? ये 1570 रुपया मेरे प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस करते, अब फिर उसको हम बांटते, लेकिन 1570 रुपया बिना प्रॉफिट में से घटाए हुए हम उसको बांट दिए कौन रेशियो में? 3:2 में। इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं wrongly distributed between partners in the ratio कितने में? 3:2 में। यानी 1570 रुपया ही वो अमाउंट है जो हम बिना प्रॉफिट में से घटाए हुए उसको पार्टनर के बीच बांट दिए 3:2 में। 1570 को 3:2 में माइनस कीजिएगा, 942 और 628। अब आप ही लोग सोचिए, अगर ये क्रेडिट बैलेंस था तो ये जितना बैलेंस दिख रहा है वो क्या बचेगा? डेबिट बचेगा। अब 1230 में 942 को घटाइए, कितना बचेगा? 288। तो इसमें घटाने का जरूरत नहीं, उतने आएगा क्योंकि इसमें तो कुछ होने वाला है नहीं। अब हमको डेबिट क्रेडिट करना है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा? ये वाला है, तो कौन सा बैलेंस होगा? तो क्रेडिट। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? सॉरी, इन दोनों में बड़ा कौन सा? ये वाला। मतलब बैलेंस कौन सा हो जाएगा? डेबिट। अब एंट्री पास करने के लिए बोलेगा, तो डेबिट कौन हुआ? सृष्टि, और क्रेडिट कौन हो जाएगा? मनु। तो इसका जर्नल एंट्री आप क्या लिख लोगे? मनु कैपिटल अकाउंट, सॉरी सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री पास करेंगे सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे,
और मनु कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट हो जाएगा 288, ठीक है। और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो इस तरह से करके आपका क्वेश्चन नंबर 39 का हो या क्वेश्चन नंबर 40 का हो, बुक में मेंशन कर लीजिएगा कि मनु सृष्टि वाला क्वेश्चन कौन सा वाला है। तो एक आध क्वेश्चन आपका आगे पीछे होगा, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन तो सेम ही है ना। तो ये क्वेश्चन निपटा दीजिएगा, यहां से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तब अगर क्वेश्चन नंबर 40 या किसी बुक से क्वेश्चन नंबर 39 कोई भी हो, जो भी होगा, क्या कहता है आपसे कि ABC आर पार्टनर्स। इस क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं, देखिएगा ये सॉल्व आपको करना, हम इसमें से कुछ भी सॉल्व करने वाले नहीं है। कह रहा ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 4:3:3। ये इसका अनुपात है। देयर फिक्स कैपिटल 1 लाख और 2 लाख और 3 लाख। कैपिटल को क्या लिखा? फिक्स कैपिटल। तो इसका यूज कहां होगा जानते हैं? जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिखते हैं। तो जहां कैपिटल अकाउंट लिखते थे जर्नल एंट्री बनाते समय, वहां कैपिटल मत लिखना, वहां क्या लिखोगे? करंट अकाउंट लिखना। यानी पहले हम टेबल बना लेंगे, टेबल बनाने के बाद कोई भी पार्टनर डेबिट क्रेडिट होता था ना, तो हम कैपिटल ए के साथ क्या लिखते थे? कैपिटल। बी सी के साथ क्या लिखते थे? कैपिटल अकाउंट। तो आपको कैपिटल अकाउंट में एंट्री पास नहीं करना है, आपको एंट्री क्या लिखना होगा? करंट अकाउंट लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि मेरे कैपिटल को यहां क्या रखने के लिए बोला गया? तो कैपिटल अगर फिक्स होता है, तो हम लोग पढ़े थे कि कैपिटल अगर फिक्स है तो तुम एंट्री कहां से रिकॉर्ड करोगे? तो एक दूसरा अल्टरनेटिव अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं। तो करंट अकाउंट से खोलिएगा। आगे देखिए, फॉर द ईयर एंडिंग 19-20 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was credited to them 10% instead of 9%। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, है ना, सॉरी, क्रेडिटेड टू देम 10% इंस्टीड ऑफ 9%। मतलब 10, दोनों में 10 सही था कि 9 सही था? बोला 10% हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, जबकि देना था कितना? 9। मतलब सही कौन सा था? समझ रहे बात? देखिए लिखा साफ साफ, क्रेडिटेड टू देम 10%, दे दिए 10%, इंस्टीड, जबकि देना था कितना? 9% देना था। मतलब एक बार 10% निकालो, फिर 9% निकालो, फिर घटाओ, तो मेरा यहां कदूर लिखा हुआ है, बेवकूफ लिखा हुआ है। तो गलती कितने से हुआ? तो हम 1% नहीं निकालेंगे। बोला 9% देना था, गलती से हम दे दिए कितना परसेंट? 1%। इसका मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ज्यादा दे दिए, ज्यादा दे दिए। यही हो रहा बात। बोला पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, और तो कुछ है नहीं। देखिए तो बहुत चमत्कारिक क्वेश्चन है, ऐसा चमत्कारिक क्वेश्चन जिसको आप एकदम चमत्कार की तरह एकदम तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। पार्टनर कौन कौन यहां पे? ए बी सी। अच्छा, एक तो कॉलम इधर और बना लीजिएगा, टोटल वाला। हम सिर्फ समझा रहे हैं आपको क्या करना। सुनो, 10% दे दिए, कितने की जगह? 9% की जगह। इसका मतलब मेरे से गलती कितने का है? 1% ज्यादा दिए कि कम दिए? कम कि ज्यादा? अगर 1% हम ज्यादा दे रहे हैं, है ना, 1% मोर कैपिटल हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, तो जरा सोचिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको आप डेबिट बोलोगे कि क्रेडिट बोलोगे? जैसे सोचो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड में लिखना था ना, सोचो जरा सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर लिखते हैं। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, नहीं दिए, तब उस केस में हम क्या रूल पढ़ते थे?
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड होता ना, तो इसको हम क्या बोलते थे, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम भूल जाते थे तो प्रॉफिट का बंटवारा बढ़ जाता था, लेकिन यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल नहीं रहे हैं, जबकि क्या कर दे रहे हैं हम, उल्टा ज्यादा दे रहे हैं। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाते तो प्रॉफिट बढ़ जाता, लेकिन भूले नहीं, उल्टे और ज्यादा दे दिए, तो जहां बैलेंस क्रेडिट होता वहीं पे इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। समझ गए बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, मतलब प्रॉफिट हुआ, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो प्रॉफिट क्या होता, घट जाता, उसके बाद प्रॉफिट को बांटते, है ना, तो सही होता। हम क्या किए, भूल गए तो प्रॉफिट घट जाता, लेकिन भूलने के बदले उल्टा क्या हो गया, एक्स्ट्रा दे दी। अगर भूल जाने वाला क्वेश्चन था तो हम अभी तक पढ़े थे कि क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन भूलने के बदले और एक्स्ट्रा दे दिए तो जो क्रेडिट था वो क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, सुनिए, 10% में से 9% यानी 1% घटा दिए। 1% का मतलब देखो 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख दिया हुआ है, तो 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख का कितना परसेंट निकालोगे, 1% निकालोगे, यहां लिख लेगा, और यहां इसका क्या हो जाएगा, टोटल। कोई दिक्कत है। अब क्या करिएगा, इसी टोटल को नीचे लिखिएगा, और उसी टोटल को रेशियो इसका क्या था, 4:3:3 में तीनों के बीच क्या कीजिएगा, बांट लीजिएगा। अब ये डेबिट है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब माइनस कर लीजिएगा, जो बड़ा होगा वही डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। अब इससे इसको घटा दिए, यहां लिख दिए। अगर ये बड़ा है तो डेबिट बैलेंस, अगर किसी में इधर नीचे वाला बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट क्रेडिट करके एंट्री पास कर लेना, बन जाएगा। आगे देखिए, इसमें क्या दिया, अगर आपसे एक्स, वाई और जेड पार्टनर है किसी फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2, देयर फिक्स कैपिटल 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रेस्पेक्टिवली, 19-20 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड देम 10%। क्वेश्चन में मिस्टेक है कुछ, इंस्टीड ऑफ 8%, है ना, क्रेडिटेड टू देम 10% इंस्टीड ऑफ 8%, है ना। शो योर नोट क्लियरली, है ना क्वेश्चन दिया। अब आप सोचिए तो क्या गलती हुआ इसमें, बोल रहा वॉज क्रेडिटेड देम टू 10%, 10% दे दिया गया, कितनी की जगह पे, ज्यादा है कि कम है, ज्यादा दे दिए। तो जो क्वेश्चन अभी पढ़े थे सेम हुआ कि अलग हो गया, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ। इसमें भी क्या करोगे, कॉलम ड्रॉ करेंगे, पार्टनर कितना 3, तो कॉलम कितना 4, बस नाम वहां एबीसी, यहाँ XYZ है, XYZ ये वाला टोटल। देखिए देना था 8%, दे दिए कितना परसेंट, इसका मतलब कि 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या कर दिए, ज्यादा दे दिए। क्या कीजिएगा, ये रहा इसका कैपिटल, सभी के कैपिटल का कितना परसेंट निकालोगे, 2%, तो 2%, 2%, 2% यहां लिख दिए, इन तीनों को जोड़े यहां लिख दिए। कोई दिक्कत है, टोटल गलती निकल गया। अब इसी टोटल गलती को नीचे लिखो और इस टोटल को बांट देना 5:3:2 के रेशियो में, तो ये बांट दिए। अब डेबिट क्रेडिट करना है ना, तो आप ही सोचिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाते या कम दे देते तो क्रेडिट बैलेंस होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले और कम नहीं दिए, उल्टा क्या कर लिए, ज्यादा दे दिए, तो क्रेडिट के बदले कौन बैलेंस हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। अब ये डेबिट है तो ये कौन बैलेंस होगा, अब प्लस माइनस कर लीजिएगा, है ना, सबको घटा देना, जो बड़ा होगा वही लिख देना।
अगर सपोज कीजिए यह 100 है, ये 30 है, तो बैलेंस कौन वाला होगा? तो डेबिट बड़ा है तो डेबिट कर लेना। ये जस्ट एक अज्यूम कर रहे हैं हम, है ना। यहां अगर 70 होता, यहां 130 होता, तो बैलेंस बड़ा कौन? तो इसका मतलब ये क्या होता? तो ऐसे ही जिसमें बड़ा होगा उसका सिंबल लगा देना। इसमें देखो, राम, श्याम और मोहन पार्टनर है किसी फर्म में, प्रॉफिट रेशियो 2:1 दिया हुआ है। देयर कैपिटल वॉज फिक्स 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख कैपिटल था। बोल रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड देम एट द रेट 9% इंस्टीड ऑफ, इसमें क्या हो रहा है, कम की ज्यादा, है ना। बोल रहा है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो गया है 9%, कितने की जगह, मतलब 10 की जगह 9 हो गया। मतलब क्वेश्चन बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ बैलेंस में गलती होगा आपसे, यहाँ बैलेंस उल्टा करना पड़ेगा। बोल रहा है क्या करोगे, फिर से कॉलम 1 2 3 4 कॉलम हो गया, राम, श्याम, मोहन और ये वाला टोटल। आ रहा मजाक, हो गया। अब पहला काम क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल में देना था 10%, यानी 10% इसको देना था। गलती से हम कितना दिए, मतलब कि 1% हम यहां क्या कर रहे हैं, कम दे रहे हैं। देखो कम दिए या भूल गए, दोनों का तरीका एक होता है। पीएल अप्रोप्रिएशन में जो डेबिट है वो क्रेडिट बैलेंस, जो क्रेडिट है वो डेबिट बैलेंस, यानी कम लिखने का और भूल जाने का तरीका दोनों में सेम होता है। डेबिट रहे चाहे क्रेडिट, दोनों में सेम। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कम लिखे भूल गए, उसका एक ही तरीका कि क्रेडिट है तो डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, रिजर्व हो, कम लिखे या भूल गए, ये सब आइटम पीएल अप्रोप्रिएशन में कहां होता है, डेबिट। तो इन सब को कहां लिखोगे, क्रेडिट। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम लिख दिए, मतलब कौन सा बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। तो क्या कीजिएगा, सबका कैपिटल दिया हुआ है, सबका कितना परसेंट, 1% निकालेंगे, यहां लिखेंगे और इसका टोटल कर देंगे। टोटल गलती निकल गया, इसी टोटल गलती को यहां लिखेंगे और इस गलती को बांटेंगे 2:1 में बांट देंगे। अब कर लीजिएगा बैलेंस। अब ये क्रेडिट है तो ये सब क्या हो जाएगा, डेबिट। हाँ, इसका स्टेटमेंट और इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे सर, अगर स्टेटमेंट आप खुद से लिख सकते हो, इतना क्वेश्चन तो समझा है, लेकिन अगर नहीं लिख पाओगे तो आपके बुक का इलस्ट्रेशन है ना, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल से हेल्प लीजिएगा स्टेटमेंट लिखने में। 42 सेम मालिक, डीड नहीं मालूम, अगर डीड नहीं मालूम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, तो इट वाज नॉट प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। देखो क्या कहने का मतलब है, एबीसी पार्टनर है किसी फर्म में, रेशियो दिया हुआ है, फिक्स कैपिटल भी दिया हुआ है। बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द ईयर 2019। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 6% दे दिए, जबकि बोलता है ऐसा पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा ही नहीं था। याद कीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ है तो कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना मिलता, देना ही नहीं था, क्योंकि जब डीड साइलेंट हो तो सिर्फ लोन पर इंटरेस्ट मिलता है, बाकी तो कुछ मिलता ही नहीं। लेकिन गलती से क्या किया, मतलब थोड़ा सा स्लिप हो गया होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला रूल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलता था, 6%, वो गलती से क्या हुआ होगा, थोड़ा माथा घसक गया होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला रूल किस में लगा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लगा दिया, फंस गया बेचारा। तो तुमको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है कि देना था हमको कितना परसेंट, लेकिन गलती से हम दे दिए कितना परसेंट। इसका मतलब है कि 6% हम क्या कर दिए, ज्यादा दे दिए होंगे।
तो ज्यादा वाला रूल लगा देना। तो फिर क्या करोगे, टेबल बना देंगे, 1 2 3 4 टेबल बना दिए। 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले निकाल लोगे, तो सबका कैपिटल दिया हुआ है, सबका कितना निकालिएगा, 6% निकालिएगा, यहां लिखिएगा, ये हो जाएगा इसका टोटल। अच्छा 6% ज्यादा दे रहे हैं हम, तो बैलेंस डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, कम लिख दिए या भूल गए तो क्रेडिट बैलेंस, लेकिन ज्यादा दे देंगे तो उल्टा कौन बैलेंस हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। इसी टोटल को यहां लिखेंगे और इसको तीनों में बांट देंगे, रेशियो है 2:1। इसके बाद ये हो जाएगा तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस और माइनस कर लीजिएगा।